बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज ये सर्दियों के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन रेसिपी भी हम लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे जी मटन पाया सूप। बहुत ही कमाल की रेसिपी है ये। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। बेहद शुक्रिया आपका। पाया को हम पहले बॉईल करेंगे, एक बॉईल देंगे इनको गर्म पानी में डाल के। पानी का बॉईल आ गया, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे इसमें, तकरीबन हाफ टी स्पून डाली है मैंने। एक बॉईल देने का मकसद यही है कि इनकी स्मेल निकल जाए, जले हुए पाए की जो स्मेल होती है वो निकालेंगे हम। देखें जी, 2 से 3 मिनट मैंने बॉईल किया इनको। अब इनको निकाल लेंगे, ये पानी गिरा देंगे। अब वापस इसी कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ मैं, 2 टेबल स्पून। खड़े मसाले देख लेते हैं जो जाएंगे इसमें। 10 काली मिर्चें हैं साबुत, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 8-10 लौंग हैं, 2 तेज़पात हैं। मसालों को फ्राई करेंगे। एक छोटा प्याज लिया मैंने, प्याज ज़्यादा नहीं जाएगा इसमें। एक बंच मैंने देसी लहसुन लिया है और एक टुकड़ा मैंने दरमियानी साइज का अदरक का लिया है। इनको भी फ्राई करेंगे। पाए आप जब भी लेकर आए बाजार से, अच्छी तरह से इनको धोया करें। बहुत ही छोटे छोटे बाल उनके साथ लगे होते हैं। मैंने धो के अच्छी तरह से फिर ही बॉईल किए हैं मैंने। थोड़ा सा फ्राई करेंगे प्याज को। सभी चीज़ों को मैंने थोड़ी देर फ्राई कर लिया है। अब इसमें पाया डाल के फ्राई करेंगे, पायों को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इनकी भुनाई की है। अब इनको प्रेशर में शिफ्ट करेंगे। पायों को मैंने देखें जी प्रेशर में शिफ्ट कर लिया है। अब 2 लीटर में इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ। हाफ टेबल स्पून नमक है, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्रेशर लगा के सीटी बोलने तक इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे। जब सीटी बोलना शुरू हो जाएगी फिर बिल्कुल स्लो आंच कर देंगे। 1 घंटे के लिए इनको पकाएंगे। देखें जी, 1 घंटा मैंने हल्की आंच पे पकाया इसको। मैं आपको चेक कराती हूँ। देखें पाए बिल्कुल गल चुके हैं, ये देखें बहुत ही नरम हो गए हैं। आप यहाँ पे अगर चाहें तो काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो मैं नहीं डाल रही हूँ। आप ज़रूर डालिएगा। थोड़ा सा ऊपर से फ्रेश धनिया डालेंगे। चलें जी, आप भी इसी तरीके से बनाएं और सर्दियों का मौसम एंजॉय करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।